अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़्रिज की क्लीनिंग की थी। 2-3 दिन बाद मैं फ़्रिज की सफाई कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं उनको भी देख लेती हूँ और जो चीज़ें गल सड़ रही होती हैं उनको भी फेंक देती हूँ। तो ये हर दूसरे दिन मेरा ये काम लाजमी होता है। तो दूध एक्स्ट्रा निकला था तो मैंने कहा चलें मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। वैसे तो अगर दही ना रखी हो तो मैं दही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ मीठा बन जाता है क्योंकि दही मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो यहाँ पे एक ट्रे हर वक्त पड़ी रहती है जिसमें ये छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं और कॉफ़ी के जार काफ़ी रखे रहते हैं। कॉफ़ी मैं तो वैसे नहीं पीती, लेकिन मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं, तो 3 तरह की कॉफ़ी भी पड़ी रहती है यहाँ पे। और एक आध जार इसमें रखा हुआ था जिसमें कुछ ना कुछ स्वीट्स या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं रख लेती हूँ। तो वो भी खाली हुआ था, तो मैंने कहा चलें जार भी साफ़ कर लेते हैं और इस ट्रे को भी धो लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा ऑयल का ब्रश वाली बॉटल जो है वो यहाँ पे रखी रहती है, तो ये सारी ऑयली ऑयली हुई थी। अब क्योंकि ये इस तरह से है सिरेमिक की ट्रे है तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, वॉश से ही वो साफ़ हो गई थी। तो करेले फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने कहा चले करेले बना लेते हैं क्योंकि 1-2 दफ़ा जब मैंने करेले नहीं बनाए थे तो वो ख़राब हो गए थे और करेले मेरे घर में सबको ही पसंद है। लेकिन काम ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पहले इसको छीलो, काटो, साफ़ करो, फ्राई करो, उधर से सालन गोश्त को भूनो क्योंकि गोश्त के बगैर मैंने कभी बनाए नहीं हैं और मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं। वैसे भरवा करेले बड़े मज़े के लगते हैं अगर उनमें कीमे भरे करेले जैसे हो गए या दाल भरे करेले बड़े मज़े के लगते हैं। तो खैर अभी तो मैं वैसे बना रही हूँ चिकन के साथ। तो बस मैंने करेलों को छील के रख दिया था। यहाँ पे मैंने घोल लिया कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड था। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका था तो मैंने पहले ये डाला, इसके बाद मैंने इसमें डाली चीनी और बस इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। वैसे थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था और मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड और यूज़ किया था, 1 से 2 चम्मच। तो बड़ा मज़े का हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया था। और करेले मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे क्योंकि करेले अभी मुझे इस टाइम नहीं बनाने थे। मैंने बना लिया था चिकन सिंपल वाला, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम भी थे। तो वो काम करते करते मुझे 4 से 5 बज गए थे और सबको ही भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा करेलों का काम थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा तो चिकन का चलें सिंपल वाला सालन बना लेते हैं। मैंने वो बना लिया था और करेलों को मैंने काट के फ्रीज़र में रख दिया था। अगले दिन जब मैं इसको निकालूंगी, इसको वॉश करूंगी तो इसकी कड़वाहट भी निकल चुकी होगी। यहाँ पे ट्रे हमारा अच्छे से क्लीन हो गया था और बड़ा सुकून मिल रहा था। जब भी हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं, स्पेशली जिसको सफाई बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो बड़ी ही खुशी होती है। अच्छा, ये जेली 3 तरह की मैंने जमने के लिए रख दी है, ट्राइफल के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें पीली वाली जेली तो बिल्कुल जमी ही नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद एक्सपायरी डेट करीब थी तो इस वजह से नहीं जमी। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है स्पेशली ख़ुद पे कि जब डब्बे में चीज़ें रखी होती हैं और मैं उनको यूज़ नहीं कर पाती। बस यही आजकल करते करते वो एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है सम टाइम, तो वो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इसी तरह किया करूँगी कि ग्रॉसरी से पहले ही सारा कुछ चेक करके फिर जाया करूँगी, उससे बड़ा फ़ायदा होता है और चीज़ें भी आपकी नज़र में आ जाती हैं और आपने क्या क्या बनाना है वो भी समझ आ जाता है। तो यहाँ जी मैंने टी केक पहले बिछा दिया, उसके ऊपर सारा मैंने कस्टर्ड डाल दिया और सारे फ्रूट मैंने बीच में डाल दिए थे, यानी कि इसमें अंगूर थे, एप्पल और बनाना और क्या था, हाँ बस यही चीज़ें थी। तो ये भी मैंने बीच में डाल दिया था। इस तरह से बड़ा मज़े का बन जाता है। बस उसके ऊपर एक और मैंने केक की लेयर डाली, उसके ऊपर फिर से मैंने कस्टर्ड की लेयर डाली और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। रात को खा लेंगे या फिर कल खा लेंगे, इस तरह से चलो चीज़ें बन ही जाती हैं। और ये है जी रात का टाइम, तो यहाँ पे बड़ा मज़े का हमारा ट्राइफल जो है वो रेडी हो गया था। तो ये बस मैं निकाल रही हूँ। और ये है जी नेक्स्ट डे। अभी शाजी की मुझे आई थी कॉल, वो गई हुई थी गुजरात और उसने कहा कि मैंने आना है वापस, तो तुम कुछ ना कुछ बना लो, चाइनीज़ राइस बना लो और कुछ सालन अगर हो तो वो बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उसी की फरमाइश पे ही मैं एक तो चाइनीज़ राइस बना लूँगी और यहाँ पे ज़ाहिर है मैं फिर साथ कुछ ना कुछ ग्रेवी भी होती है तो मैं चिली चिकन बना लूँगी। तो ये मेरे पास छोटे छोटे पीसीस में बोनलेस चिकन था, तो इसमें मैंने नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा चिली सॉस,
थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है। अंडा इस टाइम मेरे पास नहीं था, वरना अंडा बड़ा ज़रूरी है, उससे बड़ा क्रंची सा हो जाता है चिकन। तो अंडा मैं नहीं डाल सकी, मैंने कहा चलो मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे इंस्टेंट पॉट में मैंने ऑयल डाला, साथ ही मैंने प्याज डाल के इसको ढक दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ज़रा गोल्डन ब्राउन से हो जाए, तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन से हुए, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, साथ ही मैंने चिकन को वॉश करके ये भी डाल दिया था। अब बस इसको मैं भून रही हूँ। और इसमें 3 टमाटर डाल दूँगी, साथ ही मैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। आज क्योंकि मेरी मेट ने छुट्टी कर ली थी, तो पहली मेट तो आपको पता है कि वो मैंने हटा दी थी, और इसके बारे में भी बड़ा मिक्स ओपिनियन था सबका। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरीज़ बताई कमेंट बॉक्स में, पूरी स्टोरीज़ लिखी हुई थी, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े थे और मैं देख रही थी कि कितने ही लोग डसे हुए हैं इस चीज़ से। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपको पर्दा रखना चाहिए था तुम, और पर्दा उस चीज़ का होता है जिससे आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे होते, यानी कि आपका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, आप किसी दूसरे की चीज़ को उठाकर दुनिया में बता रहे होते हैं, तो वो पर्दा रखना एक समझ में आता है। लेकिन जिससे आपका अपना नुकसान हो रहा है, अब मुझे कितनी ही चीज़ें मुझे बाद में याद आती हैं कि मेरी तो फ़लाँ चीज़ भी नहीं है, मेरी तो फ़लाँ चीज़ भी नहीं है, तो मुझे कितना दुख होता है कि यार इतने सालों से एक एतबार करके, मतलब कितनी ही बार मैं अकेले ही छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग हो फिर तो है ना कि घर में चलो कोई बैठा है, लेकिन मुझे जाना पड़ता था। सोनिया भी अक्सर छुट्टी पे चली जाती है घर, तो मतलब महीने में एक बार तो जाती है ना, तो वो उन दिनों में कितनी दफ़ा मैं अकेले छोड़ के जाती थी, तो पता नहीं क्या क्या उठा होगा मेरा, क्या क्या चोरी हुआ होगा। मुझे तो अब मतलब मुझे तो इतना दुख होता है कि अच्छा, पिछले साल से मेरे साथ हो यही रहा है कि मैं लोगों के असली चेहरे इतने देख रही हूँ। मैंने देखा है उन लोगों को, मासियों के अलावा भी, मतलब ये तो एक मेड की बात थी, वैसे भी कि जिस बंदे की आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कर लें, जिसको आप वालेहाना बाएं खोल के अपने घर में वेलकम करते हैं, मतलब आप बहुत इज़्ज़त करते हैं, उसके बाद क्या रंग दिखाते हैं लोग, ये तो मैं पिछले साल से कई लोगों के चेहरे देख चुकी हूँ, और कितनी नमक हरामी कर जाते हैं लोग। मतलब उफ़, मैं तो अब मैंने सोचा है कि मैं सोच समझ के रिश्ते बनाऊंगी, सोच समझ के दोस्तियां बनाऊंगी, सोच समझ के ही अब मैं रहूंगी। मैं अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, क्योंकि ये दुनिया आपको सिखाती है, आप सीधे दिल से चल रहे होते हैं, आप सबको अपना मान के चल रहे होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे लोग क्या क्या आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये जब आपकी कान सुनते हैं तब आपको यकीन नहीं आता है। तो मेरे ख़्याल में सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए, सोच समझ के दोस्ती रखनी चाहिए, बिल्कुल ही लुड़ पुड़ नहीं जाना चाहिए। हमारी सराइकी में होता है लुड़ पुड़ नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए। तो खैर जहाँ पे दिल दुखता है फिर वहाँ पे आवाज़ भी निकलती है, और फिर ज़ाहिर है फिर चीज़ें निकलती हैं बाहर। बहरहाल हर किसी को अपनी नियत है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उस इंसान को उस दर्द के बग़ैर मरने नहीं देता, जो बिला वजह किसी और पे इल्ज़ाम लगाता है या फिर किसी और पे कोई बात करता है, अल्लाह ताला उसको वो दिन दिखाता है, वो बंदा खुद वही काम कर रहा होता है। तो यहाँ जी मैंने करेले डाल दिए थे फ्राई करके, साथ ही मैंने प्याज भी डाल दिए थे, और उसको मैंने ढक के रख दिया था। चिकन भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, और मसाला बॉक्स मेरा काफ़ी ख़राब हुआ था, तो वो मैंने कहा चलें वॉश करके रख देती हूँ। साथ में छोटे मोटे बर्तन थे वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि सोनिया जो है वो घर की सफाई में लगी हुई है, तो मैंने कहा चले मैं किचन का सारा काम साथ साथ समेट लेती हूँ, बर्तन भी, कुकिंग भी, सारा कुछ, और वो मैं बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज भी कर लेती हूँ। तो चिकन को बस मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, और बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाता है। अच्छा, इस सूट के बारे में पता नहीं आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो मैं एडवांस में बता दूं कि ये वाला सूट और वो जो मैंने उस दिन ग्रीन सूट दिखाया था जो मैंने मिलाद पे पहना था, ये और 2-3 और भी सूट थे, ये मैंने लिए थे पेशावर से, और इस बात को भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो वहाँ से मैंने अब किस जगह से लिए थे ये भी मुझे याद नहीं है, यानी कि दुकान, कोई छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर इस तरह के कपड़े बड़े अच्छे मिल रहे थे,
और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे। ये बिल्कुल प्योर 100% प्योर का जोड़ा है, वो भी प्योर सिल्क का जोड़ा था। तो ये मैंने काफ़ी सारे इस तरह के जोड़े लिए थे, तो अब मैंने जाके स्टिच कराए हैं, और इतने अच्छे से ये रखे हुए थे ऐसे ही। तो अब मैंने जाके 2-4 जोड़े ना स्टिच करवाए हैं। और किसी ने कहा कि आपने तो वो बताया ही नहीं, आपने अपने ब्रांड का बता दिया। पहले तो बात तो ये कि वो ब्रांड का है ही नहीं, वो ऐसे ही शॉप से बस मैंने ले लिया था और जाके फिर अब मैंने स्टिच करवाया उसको खुद से। तो ये बात होती है। अगर किसी ब्रांड का जोड़ा होता तो मैं वो भी बता देती हूँ कि ये फ़लाँ ब्रांड का है। अपने ब्रांड का होता है ये भी बता देती हूँ कि ये मेरे अपने ब्रांड का है। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपका ब्रांड कौन सा है, तो मेरा ब्रांड नादिया महबूब के नाम से है। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं, और 2 लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो बस मैंने कहा ये थोड़ी सी अपडेट मैं आपको दे दूँ। अच्छा, मैंने ना सब्ज़ियाँ फ्राई करने के लिए पहले फ्राई पैन में रख दी हैं, जिसमें प्याज हैं, हरी मिर्ची हैं और शिमला मिर्च है। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने पहले अंडे फ्राई कर लिए थे, फिर सब्ज़ियाँ डाल दी, फिर उसमें नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस डाल के, और फिर मैंने उसमें राइस डाल दिए थे। अच्छा, जो चाइनीज़ राइस है ना, वो बेस्ट तभी बनते हैं जब चावल एक दिन पहले के फ्राई हुए हों और फ्रिज में रखे हुए हों, फिर उसके फ्राइड राइस बनाएं, वो कमाल के बनते हैं। ये फ्रेश वाले ना मज़े के नहीं बनते, लेकिन क्योंकि फरमाइश ऐसी थी तो मैंने कहा चले मैं इसी तरह बना लेती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मैंने लहसुन डाला था, उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, फिर इसमें चिली सॉस डाला, फिर उसमें मैंने केचप डाला था, और साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, और इसकी अच्छी से सॉस बन गई। नमक में काली मिर्चें वो तो मैंने डाली थी। दोपहर का टाइम हो गया था और मेरी बेटी भी स्कूल से घर वापस आ गई थी, और उसका तो भाई आज ये फेवरेट फूड था। उसको, बच्चों को ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, फ्राइड चिकन मैंने बीच में डाल दिया, और साथ ही मैंने सब्ज़ियाँ भी डाल दी, और ये हमारा चिकन जो है चिली चिकन ड्राई रेडी हो गया, क्योंकि इसकी सॉस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है तो इसलिए ये ड्राई ही हो गया। और ऊपर से सेसमी सीड मैंने डाल दिए। ये हमारा खाना हो गया डन। आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।